नमस्कार। होम स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 7वीं में विषय विज्ञान में अध्याय 9 गति एवं समय के प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से चुनकर कीजिए। ये विकल्प दे रखे हैं, इनमें से हमें चुनकर क्या करना है। एक स्थान की पूर्ति, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल। ये चाल हमने यहाँ से लिखा है। प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है। झूले की गति आवर्ती गति का उदाहरण है। नियत चाल में गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक आवृत्ति होता है। स्पीडोमीटर से वाहन की चाल किलोमीटर प्रति हार्स में ज्ञात की जा सकती है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न देखेंगे हम। दिए गए ग्राफ में कार आ व बा गतिमान है। उपरोक्त ग्राफ के आधार पर सही कथन है। तो इसका बी वाला सही है। कार बा से कार आ की गति अधिक है। दूसरा प्रश्न देखेंगे हम। प्राचीन काल में समय के मापन की युक्तियाँ थी जिनसे हमारे पूर्वज समय का अनुमान लगाते थे। इससे अनुमान लगाते थे धूप घड़ी, रेत घड़ी एवं जल घड़ी से। प्रश्न का उत्तर डी। प्रश्न तीसरा। एक सरल लोलक अपनी मूल स्थिति के दोनों ओर गति करता है तो वहाँ गति होगी आवर्ती एवं दोलन गति, ऑप्शन ए। घड़ी की सुई की गति को कहा जाता है वृत्ति गति, ऑप्शन ए। पांचवा देखेंगे हम। निम्न दूरी समय ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, दोनों असमान गति और समान गति, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न एक। वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने वाले मीटर को कहते हैं ओडोमीटर। दूसरा प्रश्न। वायु का संगठन दर्शाने वाले पाई चार्ट को प्रदर्शित कीजिए। ये हमने पाई चार्ट बनाया है। इसके ये अलग भाग है, ये अलग भाग, ये अलग भाग है। इसमें ये वाला भाग है ऑक्सीजन है 21%, और ये हमारा ये पूरा ये वाला भाग है 78% नाइट्रोजन है, और हमारा ये जो वाला भाग है इसमें हाइड्रोजन, ओजोन तथा अन्य गैस है 0.94%, और हमारा ये वाला भाग है कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%। तो इस प्रकार हमने पाई चार्टों को प्रदर्शित किया। अगला प्रश्न है तीसरा। पथ मापी ओडोमीटर किसे कहते हैं। वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने वाले यंत्र को पथ मापी ओडोमीटर कहते हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4। दोलन काल को परिभाषित कीजिए। किसी पिंड को एक दोलन समाप्त करने में लगने वाले समय को दोलन काल कहते हैं। प्रश्न 5वां। तीव्र मंद गति में निम्न वस्तु की गति को वर्गीकृत कीजिए। मार्च पास्ट करते सैनिक की गति, कछुए की गति, हवाई जहाज की गति, लोलक की गति। तीव्र गति में जाएगा हवाई जहाज की गति, और मंद गति में कछुए की गति, लोलक की गति, मार्च पास्ट करते सैनिक की गति। प्रश्न 6। अपने आसपास दिखाई देने वाली विभिन्न प्रकार की गतियों के नाम लिखो। तो कार की गति है सरल रेखी गति। आगे देखेंगे। दोलन गति चलते समय हाथों को आगे पीछे होना। वृत्ति गति साइकिल का सड़क पर चलना। प्रश्न 7 है। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 6 घंटे लेती है तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति हार्स में ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी 360 किलोमीटर है के मतलब किलोमीटर, कुल समय कितना 6 घंटा है। तो चाल बराबर सूत्र हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी कितनी है 360, और समय कितना 6। जब 6 से 360 में हम भाग देंगे तो कितना जाएगा 60 किलोमीटर प्रति हार्स इसकी चाल आ गई है। प्रश्न 8। कोई सरल लोलक 40 दोलन पूरे करने में 64 सेकंड लेता है। लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। तो लोलक को 40 दोलन में लगा समय कितना है 64 सेकंड है। तो एक दोलन में लगा समय 64/40। हमने 2 से काटा 32 बार में, फिर 2 से काटा 20 बार में, यानी कि भाग दिया। फिर हमने काटा 2 से 4 से काटा 4 8 32 4 5 20, और हम 5 का भाग देंगे 8 में तो कितना जाएगा 1.6। तो आवर्तकाल आएगा 1.6। ये एस यानी कि सेकेंड, 1.6 सेकेंड। प्रश्न 9। चाल से आप क्या समझते हैं। चाल का मूल मात्रक लिखिए। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड है। प्रश्न 10। वाहन में लगे चाल मापने के मीटर व दूरी मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं।
तो वाहन में लगे चाल मापने के मीटर को स्पीडोमीटर तथा दूरी मापने वाले मीटर को ओडोमीटर कहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न 11वां, दो स्थानों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 2 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति हार्स से परिकलित कीजिए। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 120 किलोमीटर है। समय कितना, 2 घंटे। वही हमारे चाल निकालने का सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी कितनी है, 120 है, समय कितना, 2 है, 2 से भाग देंगे 120 में तो कितनी बार में जाएगा, 60 बार में। तो चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति हार्स। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न 12, चित्र में दो वाहनों ए व बी की गति के दूरी समय ग्राफ दर्शाए गए हैं। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है, कारण स्पष्ट कीजिए। ग्राफ में ए वाहन कम समय में ज़्यादा दूरी तय करता है, इसी कारण वाहन ए की चाल ज़्यादा है। प्रश्न 13, एक खरगोश 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। तो 54 गुणा मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करने के लिए हम गुणा करते हैं 5/18 का। तो 18 से 5 54 कटा, 18 का 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3 बार में कट गया। 3 गुणा 5, 3 पचे 15, तो 15 मीटर प्रति सेकंड ये व्यक्त हो गया हमारा। प्रश्न 14, गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति बनाए, नियत चाल से गति करती कार। तो ये वाला है, ये हमारा समय है, ये दूरी है, ये दूरी समय ग्राफ है, हमने ग्राफ बनाया है। प्रश्न 15, किसी वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। पहली अपने घर से साइकिल से विद्यालय पहुंचने में 20 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 3 मीटर प्रति सेकंड, तो पहली के घर से विद्यालय की दूरी मीटर में ज्ञात कीजिए। तो हम ज्ञात करेंगे, चाल ज्ञात करने का सूत्र है, चाल बराबर सूत्र दूरी बटे समय। तो पहली की चाल कितनी है, 3 मीटर प्रति सेकंड। आगे देखेंगे, 1 सेकंड में 3 मीटर, तो 60 सेकंड में तो 3 गुना 60 180 मीटर। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल कितनी 20 और समय कितना 180, इसका आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 360 3600 मीटर या 3600 मीटर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 16, किसी कार द्वारा चली गई दूरी व इस दूरी को तय करने में लगा समय निम्न आंकड़ों द्वारा दर्शाया गया है। ये हमारा समय है, 0 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। दूरी 0 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 8 और 10। हमने एक ग्राफ बनाया है, ग्राफ देखेंगे आप, एक ग्राफ बनाया, यह समय लिखा हमने, ये 0 1 2 6 तक पहुँचा है, इधर 2 से 12 तक पहुँचा है। हमें मिलान करना है इसका, तो हमने ये ग्राफ खींचा, इसकी सिद्ध और ये इसकी सिद्ध में। तो इस प्रकार हमें आपको ग्राफ बनाना है। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट 1, समय मापन के लिए उपयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार की घड़ियों को चित्र चिपकाकर अथवा स्वयं बनाकर नीचे दिए गए बॉक्स में लगाए गए सामने दिए गए बॉक्स में संक्षेप में लिखिए। दीवार घड़ी का चित्र बनाना आपको यहाँ पे, समय देखने के लिए उपयोग, डिजिटल घड़ी बनानी है, संख्या का उपयोग करके समय बताती है। प्रोजेक्ट 2, निम्न तालिकाओं को 5-5 उदाहरण देते हुए पूर्ण करो। दोलन गति, झूले की गति, मंदिर में लटके घंटे की गति, स्प्रिंग में लटके पिंड की गति। इस प्रकार आवृत्ति गति का उदाहरण है। उसके बाद सरल रेखी का, समान गति का और असमान गति का। तो इस प्रकार आप लिख लेना अपनी बुक में। तो आज की इस वीडियो में हमने विज्ञान के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।